हम लोग सीखेंगे कि कैसे किस तरीके से प्रोफाइल को, जो भी हमारे जो ग्राफिक्स होते हैं उसको एडिट, उसको चेंज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उस फाइल को खोलेंगे जहाँ पे वो फाइल थी। हम फाइल को ओपन करना आपको सबको आता ही होगा। मेरे पास अभी फ़िलहाल डायरेक्टली ओपन है, तो मैं यहाँ से सीधे ओपन कर दे रहा हूँ। सॉरी, ये हमारी अभी एडिटेड, रिसेंटली एडिटेड फाइल है। फ़िलहाल इसको हम लोग डिलीट करेंगे। जो भी हमारी ये टेम्पलेट्स थी, ये टेम्पलेट यहाँ पे आती हैं। ठीक है, आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहीं पे आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट पे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम इसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, डबल क्लिक करके ओपन करने के लिए हमें अ, मैं आपको दूसरा फाइल ओपन करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें अभी हमने कुछ चेंजेस किए थे, इस वजह से कुछ ट्यूटोरियल आपको समझ में आएगा नहीं। हम जाते हैं दूसरी में, एक एजुकेशन में जाते हैं। इस वाले में हम ग्राफिक्स में हमारे पास कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज, पोस्टर, इधर भी नहीं है। इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ से। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फाइल हमें मिलेगी। फाइल हमें ओपन करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कुछ दिखा रहा है मिसिंग फॉन्ट्स। ठीक है, मिसिंग फॉन्ट्स मतलब कि ये जो भी हमारे फॉन्ट्स यहाँ पे यूज़ हो रखे हैं इस टेम्पलेट पे, ये फॉन्ट्स हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से फॉन्ट इंस्टॉल नहीं है हम लोग को यहाँ पे लिख करके आ रहा है। पॉपिंस रेगुलर, पॉपिंस मीडियम, डोहियोन रेगुलर, बेड बेगल फॉन्ट फ्लैट वन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन्हीं को गूगल पे सर्च करना है। मैं आपको 2 मिनट के लिए इंटरनेट कनेक्ट करके आपको इसको डाउनलोड करना सिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ एक सिखाऊंगा, बाकी आपको अभी फ़िलहाल मैं नहीं करूँगा। तो हमने इंटरनेट कनेक्ट किया। इंटरनेट कनेक्ट करने से ये जो हमको कौन सा करना है अभी, पॉपिंस रेगुलर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे पॉपिंस। पॉपिंस हम लोग पूरी फॉन्ट फॉन्ट फैमिली हम लोग हमेशा डाउनलोड करेंगे एक साथ, फॉन्ट फैमिली।
ठीक है, फॉन्ट फैमिली हम लोग सर्च करेंगे, कनेक्ट होने दीजिए इसको। फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट ढूंढी हमने, हमको पॉपिंस का मिल गया यहाँ पे गूगल पे फॉन्ट्स। ठीक है, पूरी फॉन्ट फैमिली है इसकी, देखिए सारी। ठीक है, हम लोग यहाँ से गेट फॉन्ट करेंगे, डाउनलोड ऑल करके हम लोग इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। ठीक है, और नेट हम तुरंत अभी डिस्कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हमारा ये प्रॉब्लम ना में ना आए। अब हमारा जहाँ भी फ़ॉन्ट डाउनलोड हुआ है हम लोग वहाँ जाएंगे और फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे। ठीक है, तो हमारा पॉपिंस फ़ॉन्ट कहाँ है, मैंगो पॉपिंस यहाँ पे है। ठीक है, दोनों एक साथ दो फ़ॉन्ट डाउनलोड हो गए गलती से। ठीक है, हम लोग पॉपिंस अभी फ़िलहाल कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये सारे के सारे ओपन हो जाएंगे एक साथ करके। ठीक है, हम लोग सबको इंस्टॉल कर लेंगे एक एक करके। फिलहाल के लिए मैं कोची इंस्टॉल कर रहा हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए, सारे इंस्टॉल नहीं करूँगा। ठीक है, ऐसे करके हम सारे फ़ॉन्ट इंस्टॉल करेंगे, जो जो भी फ़ॉन्ट्स मिसिंग है। ठीक है, सारे फ़ॉन्ट्स हम लोग इंस्टॉल करेंगे, फ़ॉन्ट की फैमिली पूरी इंस्टॉल करेंगे हम लोग। ठीक है, अब जब फ़ॉन्ट की फैमिली इंस्टॉल हो जाएगी तो हम लोग कैंसिल करेंगे, तो वो फ़ॉन्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फ़िलहाल के लिए अभी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि फ़ॉन्ट तो इंस्टॉल हुआ नहीं सारे। ठीक है, आपको करने रहेंगे। उसके बाद अगर जब आप एडिट करेंगे, तो अगर आपको सिंपल ये एडिट करना है, तो अभी 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 के लिए फ़िलहाल ये फ़ॉन्ट सब्सटीट्यूट करके दूसरा फ़ॉन्ट अपने आप खुद से डाल दे रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं किया था। कौन सा फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं किया था, देखिए यहाँ लिख के आ रहा है डोयोन रेगुलर। जब आप एडिट करने जाएंगे तो भी आपको वो एक बार गाइड करेगा कि आप ये फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर लीजिए इंटरनेट से, उसके बाद ओके कर देना है। ठीक है, अब ये खुद से फ़ॉन्ट रिप्लेस करके जो भी करना होगा वो चीज़ थोड़ा हमने चेंज कर लिया है। आपको जो फ़ॉन्ट है उसी में काम करना है। ठीक है, अब आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी चेंज करना है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पे लोगो डालना है। ठीक है, अगर लोगो हमारा डालना है तो हम आपको लोगों की फ़ाइल दे देंगे, आपको ओपन करना है लोगों की फ़ाइल। ठीक है, हमारा जो भी लोगो है, कैंसिल करेंगे इसको, न्यू लेयर को। हम लोग जो है, ये शायद एक साथ पूरा ग्रुप है, मैं दूसरा वाला लोगो आपको दे रहा हूँ जिसमें कि ये खाली ये वाला लोगो हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये कलर चेंज है इसका, और ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो हम लोग को सिंपल यहाँ से उठा के इसको यहाँ से, ये सेलेक्ट टूल होता है। ठीक है, इसको करेंगे क्लिक, फिर सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से इसको खींचेंगे, ड्रैग करेंगे और यहाँ पे जाके इस वाले पे ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप से हो जाएगा। अब देखिए ये इतना बड़ा सा लोगो आया, हमें इसको छोटा करना है। तो हमें इसको छोटा करने के लिए यहाँ पे एक ये बटन आपका डिसेबल होता है। ठीक है, यहाँ पे एक बटन होता है शो ट्रांसफॉर्म। तो शो ट्रांसफॉर्म पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बटन आपको यहाँ पे अब आपको इसको छोटा कर पाएंगे। छोटा करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दबाना है, राइट क्लिक करना है, और साथ में शिफ्ट दबा करके आपको उसको छोटा करना है। शिफ्ट दबा करके छोटा करेंगे तो ये प्रॉपरली छोटा होगा। ठीक है, अगर अगर शिफ्ट दबाए बिना करेंगे तो ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, छोटा मोटा इसका जो रेशियो है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट दबा करके क्या मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ, कई बार में छोटा होगा। ठीक है, छोटा हमने इतना छोटा कर दिया इसको। ठीक है, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ये शेप अपना परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं कि इसका जो लोगो है वो
लोगो साइड में है और लिखा हुआ राइट में है, ठीक है, लेफ्ट और राइट में। तो हमको भी इसको ऐसे ही करना है। यहाँ पे हम इसको क्रॉप टूल का यूज़ करेंगे, इसको क्रॉप करेंगे यहाँ से यहाँ तक। क्रॉप यहाँ से करेंगे तो शायद थोड़ा सा गलत क्रॉप हो जाए, हम लोग को वापस जा करके वहीं पे क्रॉप करेंगे। ये पूरा गलत क्रॉप हो गया है। हम लोग को वापस करने के लिए कंट्रोल जेड की, कंट्रोल नहीं, ऑल्ट कंट्रोल जेड की होती है, ऑल्ट कंट्रोल और जेड की, ठीक है। हमें यहाँ पे इसको क्रॉप करना पड़ेगा। यहाँ से हम क्रॉप करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। एंटर किया, क्रॉप हो गया। अब हमने इसको इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट करेंगे। यहाँ से सेलेक्ट टूल करेंगे, सेलेक्ट टूल, ठीक है। क्रॉप टूल का बटन आपको पता होगा, यहाँ पे सारे टूल्स इधर इधर के होते हैं, ठीक है। अब इसको फिर से वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इधर करेंगे, यहाँ पे आ गया, ऐसे लाके हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। फिर यहाँ पे उठा के वापस शिफ्ट से दबा करके हम लोगों ने इसको छोटा किया। ज़्यादा छोटा हो गया है तो दिखाई नहीं दे रहा था वहाँ पे। शिफ्ट दबा करके हमने किया इस तरीके से। उसके बाद वापस फिर खींचा और छोटा कर दिया एकदम, ठीक है। छोटा करके इतना ले आए, एंटर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ला के रख दिया हमने। उस तरीके से हमने वापस इसी लोगों पे गए, ऑल्ट कंट्रोल जेड दबाया, वापस आ गया हमारे पास। फिर हम लोग नेवी को क्रॉप करेंगे, यहाँ से नेवी को क्रॉप करके वैसे ही लेकर के आएंगे। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं पूरा नहीं, अच्छे से नहीं बताऊँगा, खाली हम लोग को पहले यहीं भी आप छोटा कर लो, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। एकदम छोटा कर लो यहाँ पे एंटर करके, ठीक है। एंटर दबाइए, छोटा हो गया। अब यहाँ पे जाएंगे, इधर करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, सॉरी अप्लाई करना पड़ेगा। अभी परमानेंट छोटा हो गया। अब यहाँ से हम लोग उठाएंगे इसको, ये तो कॉपी कर लीजिए, यहाँ से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी भी कर सकते हैं। हाँ ये और छोटा कर देने इसको हम लोग, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सेट करेंगे। इसका कलर वगैरह चेंज करना है। इसका ये एक टास्क मैं आपको दे रहा हूँ कि कलर्स को जो चेंज करना है इसका, ये आप लोग कैसे चेंज करेंगे, ये आपको ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, हमें अलाइनमेंट चेक करना होता है, ठीक है। एक टेक्स्ट एडिट तो ऐसी होती है, टेक्स्ट एडिट करने के लिए यहाँ पे ये टेक्स्ट का बटन होता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे फिर जब टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चेंज कर पाएंगे टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इमेज चेंज करनी है तो आप इसको इमेज पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इमेज पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे प्लेस योर, जब यहाँ पे जाएंगे तो प्लेस योर इमेज आता है, ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे हम, ये पूरी इमेज खुल जाएगी। अब इसको हमको ये वाला टास्क भी आपको ढूंढना है कि हमको अगर इमेज रिप्लेस करनी है, यूट्यूब से ढूंढना है आपको, तो इमेज कैसे रिप्लेस करेंगे, ठीक है, फोटोशॉप पे। ये दो चीज़ें आपको करनी है खुद से ढूंढ करके। और एक चीज़ मैं आपको एकदम स्टार्टिंग वाली पॉइंट चीज़ बताना भूल गया था, वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत काफ़ी कुछ इसमें समझ में आया होगा। उसके बाद अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताना भूल गया था,
वो ये था कि जैसे जैसे कि हमने इसमें देखा था कि हमारे पास ये मार्केटिंग का था, ईमेल वाले का था, ठीक है। हम लोग फोटो में देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें कई सारे क्रिएटिव पोस्ट बने हुए हैं, ठीक है, क्रिएटिव्स बने हुए हैं हमारे पास, लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक ही दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न ये है कि ये एक के पीछे एक अलाइंड होते हैं, ठीक है। ये आपको कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पे कितने ये लेयर्स होती है, जब आप लेयर्स वाले पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3, ऐसे करके आपको फोल्डर्स दिखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको पोस्ट 2 देखना है, ठीक है, पोस्ट 2 देखना है, तो आपको पोस्ट 1 वाले पे जब जो एक बटन होता है, आई बटन होता है, इसको हटा देंगे तो आपको पोस्ट 2 दिखाई देगा, ठीक है। और जब आपको पोस्ट 3 देखना है तो पोस्ट 1 और पोस्ट 2 के आई बटन को हटा देंगे तो आपको पोस्ट 3 दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे करते करते आपको सारे पोस्ट दिखाई देंगे एक एक करके सारे पोस्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है कि एक बार में एक पोस्ट बना लेना होता है, मतलब कि हमको एक बार में एक पोस्ट ही रखना होता है, ठीक है। तो हम लोग सारे तो हम लोग क्या 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 करते हैं, पोस्ट 1 को रखना है हमको अगर, तो हम लोग पोस्ट 2 से लेकर के पोस्ट 9 तक सेलेक्ट करेंगे और सारे, और फिर डिलीट का बटन दबा देंगे, तो हमारे पास खाली पोस्ट 1 बच जाएगा। अब हम इसको सेव कर लेंगे, सेव सेव नहीं, सेव एज करेंगे, ठीक है। सेव एज करके जहाँ भी आपको सेव करना है पोस्ट 1 करके हमने सेव कर लिया, ठीक है। अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, और हम हमको वापस अभी लाना है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे इस फाइल को, ठीक है। पोस्ट 1 हमारा सेव हो गया है। अब हम लोग फिर से नई फाइल खोलेंगे, वही वाली, यही वाली फाइल फिर से खोलेंगे जिसमें सारे पोस्ट है, ठीक है। अब हम लोग पोस्ट 2 हमको चाहिए, तो हम लोग पोस्ट 1 से लेकर के पोस्ट 9 तक डिलीट कर देंगे, पोस्ट 2 को छोड़ देंगे। पोस्ट 2 को डिलीट नहीं करेंगे, बाकी सारे पोस्ट डिलीट कर देंगे, तो हमारा पोस्ट 2 एकदम आइसोलेट हो जाएगा। फिर हम लोग उसको फिर को सेव एज करके पोस्ट 2 के नाम से सेव कर देंगे। ऐसे करके हम लोग सारे के सारे पोस्ट पहले अलग से सेव करने होंगे, ठीक है। पोस्ट 2 नाम से सेव कर देंगे। अब हम लोग उसको सिंगल 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 एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एडिटिंग करनी होती है इसमें फ़िलहाल। और ये बेसिक लेवल की एडिटिंग थी, और आपको बस खाली इतना ही करना होता है इसमें, ठीक है। इससे इतना करने से आपको आ जाएगा। जो दो चीज़ मैंने आपको बताई है कि अगर, हाँ, एक चीज़ इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना भूल गया। जैसे मान लीजिए मैं नहीं, इसी में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, फिलहाल इस सबको डिलीट करते हैं हम, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, और को हमें एडिट 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 कर लेते हैं थोड़ा, ओके। फॉन्ट चेंज करने को बोल रहा था, ठीक है, हमने एडिट कर लिया थोड़ा सा चेंज, इसको बताने के लिए आपको। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक टेक्स्ट और लिखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हम क्या करना है, ये टेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर लेफ्ट में है और ये इधर बीच में है। अब हम उनको दोनों को एकदम बराबर ऐसा करना है कि ये इसके ये और ये एकदम बीच में आ जाए, ये और ये एकदम बीच में आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास टूल्स होते हैं, बटन्स होते हैं, जैसे ये यहाँ पे है, और हम लोग शिफ्ट दबा करके इसको भी सेलेक्ट करेंगे। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद ये होता है सेंटर अलाइन टूल, यहाँ पे ऊपर होता है। दोनों को जब क्लिक करेंगे इस पर तो ये दोनों दोनों बीच में आ गए, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इन दोनों को अगर लेफ्ट में, मतलब लेफ्ट में अलाइन करना है, लेफ्ट से मिलाना है, तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट में दोनों के दोनों टूल, इसके लेफ्ट की बाउंड्री, इसकी लेफ्ट की बाउंड्री एक साथ मिल गई है। हमको राइट पे करना है तो ये राइट अलाइन टूल होता है, तो अब राइट में हो गया है, ठीक है। अगर हम दोनों को वर्टिकल, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकली अलाइन करना होता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये वर्टिकल अलाइन टूल होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, ये वाला
और इसकी स्पेस के बीच में आ गया, इसके एकदम मिडल में आ गया ये वाला, ठीक है। अब हमको एकदम सेंटर में करना है तो क्या करेंगे, अब इसको सेंटर में करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हम लोग सेंटर लाइन टूल कर देंगे। तो ये देखिए ये एकदम बीच में आ गया, ठीक है, ये वर्टिकली भी बीच में आ गया है और हॉरिजॉन्टली भी बीच में आ गया है, ठीक है। और हमको टॉप अलाइन करना है तो ये टॉप अलाइन टूल है, ये टॉप एकदम टॉप कमिट कर दिया। बॉटम करना है तो ये बॉटम अलाइन टूल है, ठीक है, ये बॉटम में आ गया। तो इस तरीके से ये अलाइनमेंट टूल आपको पता होना चाहिए। जब हम लोग को दो चीज़ें एकदम मिडल में करनी होती है तो कैसे करते हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एकदम परफेक्ट तरीके से आता है। अब हम लोग हाथ से जो करते हैं तो थोड़ा सा जो है मतलब उतना परफेक्शन नहीं आ पाता है। जब हम लोग टूल से करते हैं तो पूरा प्रॉपरली आता है। तभी आपने देखा होगा कि जो प्रोफेशनल टूल्स होते हैं उसमें ये एकदम बटन से होता है, कंप्यूटर से होता है, तो एकदम परफेक्ट आता है ये, ठीक है। दूसरी एक चीज़ और है इसमें, बस अभी इतना ही, ठीक है, इतना काफ़ी है अभी आपके लिए। तो इतना करिएगा, दो टास्क दिए हैं कि इमेज को रिप्लेस करने का और इमेज को रिप्लेस करने का, और एक और जो टास्क दिया था वो आप वीडियो में आप पलट के देख सकते हैं कि क्या टास्क दिया था, वो आप को खुद से करना होगा, ठीक है। तो बस यहीं तक था ट्यूटोरियल आपका, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम हो आप मुझसे बीच में पूछ सकते हैं।